आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 पर उसको करने से पहले हम देखेंगे फंक्शन और इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन में लिखा है फंक्शन इज़ द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सो फंक्शन आपका एक प्रकार का रिलेशन ही होता है जिसमें जो आपके एलिमेंट डोमेन में होते हैं उनकी एक ही इमेज होती है कोड डोमेन में। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सेट ए, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं सेट ए, या पहले मैं लेता हूँ कोई रिलेशन आर, कोई रिलेशन लेता हूँ जिसमें मेरे पास जो एलिमेंट है 2 4 3 के साथ 6 और 4 के साथ लेता हूँ मैं 8। अब देखो यहाँ पर जो पहले पहले एलिमेंट है वो आपके क्या है, सेट ए के एलिमेंट है, तो ये हो जाएंगे आपका डोमेन। तो ए सेट में आपके एलिमेंट आ जाएंगे 2 3 4, और जो ये दूसरे एलिमेंट है 4 6 8 ये आपके सेट बी में आ जाएंगे और इनको बोलेंगे हम कोडोमेन। जो आपका सेट बी होता है वो पूरा का पूरा होता है कोडोमेन। तो यहाँ आ गया 4 6 8। अब आपको बोलता है कि अगर जो डोमेन के सारे एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज आए, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज आए कोडोमेन में। जैसे यहाँ पर 2 की इमेज क्या है 4, बिकॉज जो है आपका सेकंड एलिमेंट होता है ये क्या होता है, फर्स्ट वाले का इमेज होता है। तो 2 की इमेज 4 आ रही है और 3 की इमेज 6 आ रही है और 4 की इमेज 8 आ रही है। अब यहाँ पर देखो डोमेन में जो आपके एलिमेंट है उन सभी की एक एक ही इमेज आ रही है, किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस यहाँ पर नहीं आ रही है। तो ऐसे ही रिलेशन को हम बोलेंगे फंक्शन। इसमें यहाँ पर एक नोट भी लिखा है, एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट अ रिलेशन मे और मे नॉट बी अ फंक्शन। कि जितने आपके फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे रिलेशन होते हैं, लेकिन एक रिलेशन आपका फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई मैं रिलेशन लेता हूँ आर, इसमें मैं एलिमेंट लेता हूँ 2 3 लेता हूँ, फिर 3 5 लेता हूँ और 2 5। तो यहाँ पर ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है उसमें है 2 3 2। तो 2 आपका रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक बार ही लिखेंगे, फिर है 3। यहाँ से देखो सेट बी में आपके पास एलिमेंट आएंगे यहाँ से 3 5 5 5 भी 2 बार है तो इसको भी हम एक बार ही लिखेंगे, इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 की इमेज क्या है 3, पहले 2 की इमेज क्या है 3, उसके बाद देखो 3 की इमेज है 5, तो ये 5 में जाएगा। अब यहाँ पर फिर से देखो 2 की इमेज कितनी है 5 भी आ रही है यहाँ पे 2 की इमेज। तो इसमें देखो ये है आपका एक रिलेशन। पर क्या ये एक फंक्शन होगा? हमने फंक्शन में पढ़ा था कि जो आपके डोमेन के एलिमेंट है उनकी वन एंड ओनली वन इमेज ही होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखो यहाँ पर एक एलिमेंट में आपके दो इमेज आ रही है, एक 3 और एक 5। तो ये आपका एक फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशन हो सकता है पर ये फंक्शन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन की। यहाँ पर है एफ एक्स इज इक्वल टू, जो आपकी ये जो लाइनें हैं इनको बोलते हैं हम मॉड, ये रिप्रेजेंट करता है मॉड को। तो यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो यहाँ से आपने एक ही बात याद रखनी है कि आप एक्स की जगह यहाँ पर जो भी वैल्यू भरोगे, चाहे वो आप प्लस में भरो या माइनस में भरो, आपको आउटपुट में प्लस ही मिलेगा, प्लस में ही वैल्यू मिलेगी। चाहे आप यहाँ पर 2 भरो 3 भरो -2 भरो -3 भरो, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मॉड 3, तो ये वैल्यू होगी 3, इतनी ही होगी, पॉजिटिव ही होगी हमेशा। अगर मैं लिखता हूँ -3 तो ये भी मेरे पास पॉजिटिव 3 ही आएगा। सो यहाँ से इस मॉड का क्या काम है, जो नेगेटिव साइन होगा उसको ये चेंज करेगा पॉजिटिव में, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेंगे, वो नेगेटिव में नहीं होंगे। ओनली जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया -3 किस में बदल गया आपका पॉजिटिव 3 में। अब यहाँ देखो इसमें लिखा है एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू भरते हो 0 से ग्रेटर या 0 भरते हो तो आपको आउटपुट में मिलेगी वही वैल्यू जो आपने यहाँ भरी। जैसे मैंने यहाँ भरा 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, तो मुझे मिलेगा 3, यानी कि मुझे x ही मिलेगा। अगर मैं इसकी जगह यहाँ भरता हूँ x लेस देन 0, अगर मैं कोई वैल्यू भरता हूँ लेस देन 0 तो वो मुझे मिलेगी -x में। यानी कि अगर मैं यहाँ भरता हूँ, जैसे मैंने भरा -2 क्या है 0 से छोटा है, अगर मैं इसको भरता हूँ, अब लगाता हूँ मैं मॉड, तो मुझे मिलेगा आउटपुट में -x, तो मुझे मिलेगा माइनस, और मैंने x की जगह कितना भरा था पहले -2, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +2। इस तरीके से ये माइनस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा।
तो आपने इतने समय यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये बात याद रखनी है कि आप मॉड के अंदर जो वैल्यू भी भरोगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आउटपुट में हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन, इफ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो आपको बताना है कि जो आपके पास ये रिलेशन दिए हैं इनमें से कौन कौन से फंक्शन है। सो फंक्शन में हमने पढ़ा था कि जो आपके जो डोमेन के एलिमेंट है उनकी वन एंड ओनली वन इमेज ही होगी कोड डोमेन में। तो यहाँ से देखो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जो यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट है। तो सेट ए मान लो आप इसको, तो इसमें आपको कौन से एलिमेंट मिलेंगे जो यहाँ पर पहले नंबर पर आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर में। तो उसमें है 2 है, 5, उसके बाद 8 है, 11, 14 एंड 17, 14 एंड 17। अब सेट बी में आपके पास एलिमेंट आ जाएंगे जो आपके सेकंड नंबर पर है। तो यहाँ पर है 1 1 1 1 1 1, एक ही रिपीट हो रहा है, तो कोड मेन में आपका आ जाएगा एक ही एलिमेंट। अब आप ड्रॉ करो यहाँ पर इसकी इमेज। अब देखो जो ये सेकंड एलिमेंट है ये इमेज होती है फर्स्ट एलिमेंट की, तो 2 की इमेज कितनी हो जाएगी 1, 5 की इमेज भी कितनी है 1, 8 की भी 1 है, 11 की भी 1 है, 14 की भी 1 है और 17 की भी 1 है। तो सारे के सारे जो एलिमेंट है डोमेन में इन सभी की जो इमेज है वो कितनी आ रही है 1। तो क्या ये एक फंक्शन होगा? याद करो फंक्शन में क्या होता था कि हर एक एलिमेंट की यहाँ पर एक ही इमेज होगी, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होगी। तो उस रूल को तो ये फॉलो कर रहा है। अब देखो 2 की एक ही इमेज आ रही है, 5 की भी इसमें एक ही इमेज है, 8 की भी वन एंड ओनली वन इमेज है। सारे एलिमेंट की यहाँ पर इमेज जो है वो एक एक ही है, किसी की भी डबल इमेज यहाँ पर नहीं आ रही है। तो ये क्या फॉर्म करेगा एक फंक्शन। तो यहाँ पर आप लिखोगे यस इट इज़ अ फंक्शन, और रीज़न क्या दोगे, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ ए डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन दी को डोमेन। तो अब आपने बताना है अगर ये फंक्शन है तो आपने बताना है यहाँ से इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन में आपके पास एलिमेंट आएंगे यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट नंबर पर है, या जो सेट ए में जो आपने एलिमेंट लिखे हैं यही होता है हमारा डोमेन। तो इसमें है 2 5 8 11, उसके बाद 14 एंड 17। ये तो आपका हो गया डोमेन। अब रेंज बताओ यहाँ से। अब देखो रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे आपके, जो इमेज बना रहा है इन एलिमेंट की, तो वो है 1। तो रेंज में आपका आ जाएगा ओनली 1। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, तो इसमें भी आप पहले एरो डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लो। तो आपको सेट ए में एलिमेंट मिल जाएंगे यहाँ से, जो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में है। उसमें है 2 4, फिर है 6 8 10 12 एंड 14, 10 है 12 है और 14। और सेट बी में आपको मिल जाएंगे इसके सेकंड एलिमेंट। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक, 4 5 6 7। तो अब आप इनकी इमेज ड्रॉ करो। तो इमेज ये वाली होती है पहले वाले की इमेज, तो 2 की इमेज हो जाएगी 1, 4 की 2 है, 6 की 3 है और 8 की 4 है, 10 की 5, 12 की 6 है और 14 की है 7। तो अब यहाँ देखो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आ रही है, यहाँ पे किसी की भी डबल इमेज यहाँ पर नहीं आ रही है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक फंक्शन। तो आप यहाँ पे भी लिखोगे यस इट इज़ अ फंक्शन, और रीज़न भी आपने देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज इन कोड डोमेन। बिकॉज क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आपने रीज़न भी देना है कि ये फंक्शन क्यों है। अब आप बताओ यहाँ से इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ए पूरा का पूरा। सो डोमेन में मेरे पास हो जाएंगे यहाँ से एलिमेंट। अब देखो इसमें है 2 4 6 8 10 12 एंड 14। और रेंज में आपके पास एलिमेंट कौन से आ जाएंगे, जो यहाँ पर ऑर्डर पेयर में सेकंड नंबर पर है या जो यहाँ पर इमेज फॉर्म कर रहे हैं। तो वो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब करते हैं इसका पार्ट 3। तो इसमें भी आप सबसे पहले बना लो इसका एरो डायग्राम।
तो यहाँ पर सेट ए हो जाएगा, ये सेट बी हो जाएगा। सेट ए में आपके एलिमेंट आ जाएंगे जो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है, इसमें है 1 2, तो इसमें हो जाएगा 1 2, 1 रिपीट कर रहा है पर हम इसको एक बार ही लिखेंगे। अब सेट बी में आ जाएंगे 3 5, 3 और 5, यहाँ पे 5 भी रिपीट कर रहा है पर हमने इसको एक बार ही लिखना है। तो अब आप इनकी इमेज यहाँ से ड्रॉ करो, तो एक की इमेज देखो 3 है, लेकिन यहाँ पर एक की इमेज 5 भी आ रही है, तो 1 5 के लिए भी यहाँ से एरो बनाएगा। अब देखो 2 की इमेज कितनी है 5। तो अब आपने बताना है क्या ये एक फंक्शन है। फंक्शन में तो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है, पर लेकिन यहाँ देखो एक की इमेज 3 भी आ रही है और 5 भी आ रही है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है फंक्शन में, तो ये आपका एक फंक्शन नहीं है। तो आप यहाँ लिखोगे नो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, और रीज़न आपने देना है बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन द कोड डोमेन, पर यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो ये आपका फंक्शन फॉर्म नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। सबसे पहले आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। अब आप याद करो हमने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मॉड के अंदर की जो वैल्यू हो वो किस में आती है, पॉजिटिव में आती है हमेशा, चाहे इस मॉड के अंदर माइनस ही क्यों ना हो, पर हमें आउटपुट हमेशा किस में मिलता है, पॉजिटिव में। पर आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखो इसमें मॉड के अंदर माइनस नहीं है, इसमें मॉड के बाहर माइनस है। सो इस केस में जो आपका साइन है वो तो चेंज ही होगा, बिकॉज यहाँ देखो ये आपका मॉड है, मान लो कि इसके अंदर मेरे पास है -5 और बाहर यहाँ पर माइनस लगा है। अब जो मॉड के अंदर वाली वैल्यू है वो तो हमेशा पॉजिटिव में आएगी, तो ये तो 5 ही आएगा, लेकिन बाहर इसके माइनस भी है, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं अंदर प्लस भी भरता हूँ और बाहर है इसके माइनस, तो आउटपुट में तो मुझको ये 6 ही मिलेगा ऐसे, लेकिन बाहर से मेरे को इसमें माइनस भी लगाना पड़ेगा, बिकॉज मॉड के बाहर है ये माइनस, अंदर थोड़ी ना है। तो यहाँ पर मैं इसमें डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करूँगा। आप क्वेश्चन में देखो इसमें दिया है रियल फंक्शन, मतलब जो x है उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, रियल नंबर से, और रियल नंबर में आपके पॉजिटिव भी आते हैं नेगेटिव भी आते हैं। तो यहाँ पे आप देखो डोमेन के लिए और ये रेंज के लिए, जब मैं x की जगह यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, पहले पॉजिटिव भर के देखता हूँ, 0 भरता हूँ इसकी जगह x की जगह, और बाहर है इसमें माइनस, तो रेंज मेरे को कितनी मिल रही है, 0 मतलब माइनस का, लेकिन 0 के साथ ना तो हम प्लस लिखते हैं यहाँ ना यहाँ पर माइनस लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर भरता हूँ +1 और बाहर मेरे पास है माइनस लगा हुआ, तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, -1। अगर मैं यहाँ पर 2 भी भरता हूँ फिर भी मुझे आंसर कितना मिल रहा है, -2 में मिल रहा है। अभी तक तो मैं पॉजिटिव वैल्यू भरा था, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी भरता हूँ, नेगेटिव में जैसे -1 भरता हूँ मैं यहाँ पे भरता हूँ -1 और बाहर है इसमें माइनस, तो रेंज मुझे कितनी मिलेगी, आउटपुट में मुझे कितना मिलेगा, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका +1 में, लेकिन बाहर से माइनस लगा है तो ये पूरे को बना देगा माइनस। अगर मैं -2 भी लेता हूँ, मॉड के अंदर वाली वैल्यू तो मेरे को पॉजिटिव में मिलेगी 2, लेकिन बाहर तो माइनस है ना, तो ये तो इसको माइनस ही कर देगा। अब आप देखो चाहे इसमें पॉजिटिव नंबर आप भरो चाहे आप इसमें नेगेटिव नंबर भरो, आपको वैल्यू मिल रही है नेगेटिव में ही, तो उसकी डोमेन में आपके पास क्या आ जाएगी, डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर। डोमेन में तो आप इसके मतलब रियल नंबर भर रहे हो ना, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, लेकिन जो रेंज है इसकी वो देखो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। यहाँ देखो आपको 0 मिल रहा है रेंज में, और ये माइनस में बढ़ती जा रही है, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर -3 भरता हूँ तो मुझे मिलेगा -3, यहाँ पे मैं +3 भरता हूँ तो भी मुझे मिलेगा यहाँ पे -3, तो यहाँ पर -4 भरता हूँ मुझे मिलेगा -4, ऐसे ये चलता जाएगा। और कहाँ तक चलता जाएगा ये, इन्फिनिटी तक। तो मुझे यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 से। और यहाँ पर आप ध्यान रखो इसमें 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो यहाँ पर लगेगा क्लोज्ड ब्रैकेट, बिकॉज 0 इसमें इंक्लूड हो रहा है ना। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये, 0 से -इन्फिनिटी तक, और -इन्फिनिटी पर आपका लगेगा ओपन ब्रैकेट। इसके सेकंड पार्ट में आपको दिया है फंक्शन √-x²। अब यहाँ पे भी आपको इसकी रेंज निकालनी है और डोमेन निकालना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखो जो वैल्यू आपके पास अंडर रूट के अंदर है ये, तो जो भी वैल्यू आपके पास अंडर रूट के अंदर होती है वो हमेशा या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी।
मतलब 0 से छोटी वो कभी नहीं होगी, नेगेटिव में वो वैल्यू कभी नहीं आएगी, बिकॉज जितने भी आपके स्केयर है, चाहे आपके पास 2 का स्केयर है या -2 का स्केयर है या -4 का स्केयर है, वो हमेशा किस में होते हैं, पॉजिटिव में। तो ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब हम इसको ही सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें इसकी डोमेन मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो इस 9 को अगर मैं लिखूँ 3 का स्केयर, कोई फ़र्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज 3 का स्केयर कितना होता है, 9। तो ये हो जाएगा 3 स्केयर माइनस एक्स स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये देखो ये आपका बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी, और ये होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप लगा लो, तो आपको मिलेगा 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देखो, अब इनको आप अलग अलग सॉल्व करो। 3 प्लस एक्स ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, और आपका 3 माइनस एक्स ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से देखो 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे चाहिए एक्स। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आपकी है इनइक्वालिटी, तो यहाँ पर आप इस 3 को राइट हैंड साइड लेके नहीं जा सकते हो, बिकॉज ये इक्वल नहीं है। तो अब आप इसको यहाँ से कैसे हटाएंगे, यहाँ पर देखो 3 है प्लस में, तो इसे हटाने के लिए मुझे यहाँ पर 3 माइनस करना पड़ेगा, तभी ये हटेगा। तो यहाँ से आप देखो 3 प्लस एक्स माइनस 3, तभी तो ये हटेगा जब मैं 3 से 3 को कैंसिल कर दूंगा। और सेम काम आपको राइट साइड पे भी करना है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3। तो यहाँ से देखो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, और x कितना आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 3 यानी -3। तो एक वैल्यू तो ये आ गई, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में। अब देखो यहाँ है प्लस का 3, तो इसको हटाने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर -3। सो ये हो जाएगा -3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पर भी तो मेरे को 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो वही काम मेरे को राइट पे भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 3, तो यहाँ से तो ये हट गया, मुझे मिला -x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 0 माइनस 3 यानी -3। अब आप देखो हमको मिल गया -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, पर मुझे यहाँ पर चाहिए ओनली x की वैल्यू, ये माइनस मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। तो इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई। और इन इक्वलिटी में जब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी इन इक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज। तो जब मैं यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इन इक्वलिटी आपकी चेंज हो जाएगी ऐसे, तो यहाँ पर ये बदल जाएगा इसमें। तो यहाँ से मुझे मिल गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये है लेस देन इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस आपका प्लस में बदल जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ पर x है -3 से बड़ा और उसके इक्वल, तो ये हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और यहाँ से हमें मिल रहा है x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ से हो जाएगा ये। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू कितने से, अब देखो -3 के ये क्या है, इक्वल भी है, तो यहाँ पे आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट -3 के साथ, और यहाँ पर भी हमारा आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पर बोथ है, लेस देन भी है और इक्वल का भी है, तो यहाँ पर ये आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट। तो आपका डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन में आपके पास वैल्यू कहाँ से आ रही है, -3 से लेके 3 तक। तो अब आप अपने फंक्शन को देखो, ये वाला √9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह आपको कितना बनना है, -3 से लेकर +3 तक। तो यहाँ पे हम भरते हैं, देखो आपके पास फंक्शन क्या था, f(x) इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहली वैल्यू हम भरेंगे इसमें -3, तो जब मैं इसमें -3 भरूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा f ऑफ -3 इज इक्वल टू √9 -3 का स्क्वायर। तो ये कितना होता है, 9 माइनस, अब देखो -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, बिकॉज किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -3 का स्क्वायर 9, तो 9 - 9 होगा यहाँ से 0। तो -3 पे मुझे क्या नहीं मिल रही है, इसकी 0। अब चेक करो आप, -3 के बाद क्या आएगा, -2, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो रहा है आपके पास, 9 माइनस, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो -2 का भी कितना होगा, 4। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी √5। अब हम निकालेंगे यहाँ पे -1 पे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर। सो ये बन रहा है 9 माइनस, अब -1 का स्क्वायर भी कितना होगा, +1। अब ये हो जाएगा √8।
अब हम डालेंगे -1 के बाद आता है 0, तो 0 में यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0 ही, तो ये आपको मिलेगा √9। √9 कितना होता है 3, तो 0 पे आपको क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 3। 0 के बाद बच रहा है आपके पास 1 2 3, बिकॉज हमने 3 तक ही जाना है। तो आप डाल के देख लो, F1 पे आपको मिलेगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो ये मिल जाएगा आपको √8। और F(2) इस पे आपको कितना मिलेगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 4 √5। और 3 पे आपको मिलेगा F3, सो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, सो 9 माइनस 9 हो गया 0। अब देखो यहाँ पर रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, सबसे कम वैल्यू 0 और 0 सबसे ज़्यादा वैल्यू 3, तो आपकी जो रेंज है वो वेरी हो रही है 0 से 3 तक। और इनमें देखो ब्रैकेट कौन से आएंगे, क्लोज्ड आएंगे, बिकॉज 0 भी तो यहाँ पर इंक्लूडेड है और 3 भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो आपकी जो रेंज है यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आपने इसके नीचे लिखना है बिकॉज मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है लिखने के लिए। तो आप लिखोगे रेंज इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आ रही है 0 से लेके हमारी 3 तक वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 0 to 3, ये हो जाएगी इसकी रेंज। और यहाँ पर हमने फाइंड आउट की थी इसकी डोमेन। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, अ फंक्शन इज डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट में है f(0), सेकंड में है f(7) और थर्ड में है f(-3). तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर आपको ये वैल्यू डालनी है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखो फर्स्ट पार्ट में f(0), तो अब आप यहाँ पर x की जगह 0 भरो, तो आपको मिलेगा 2 × 0 माइनस 5, डी कितना हो जाएगा 2 × 0 होता है 0 माइनस 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी -5 के इक्वल। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने x की जगह कितना बनना है 7, तो यहाँ पर भर के देख लो 2 × 7 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 7 2 = 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 यानी कि 9। अब थर्ड पार्ट में x की जगह मुझे बनना है -3, तो यहाँ से 2 × -3 -5 हो जाएगा। अब 2 × -3 कितना होता है -6, इसके बाद है -5, तो ये कितना हो जाएगा -11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको फंक्शन दिया है TC इज इक्वल टू 9C/5 प्लस 32, फिर आपसे वैल्यू पूछी है 0 पे, 28 पे, -10 पे, और लास्ट में आपको दिया है TC इज इक्वल टू 212। तो पहले तो आप यहाँ पे जहाँ पे C है उसकी जगह 0 भर के देखो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 9 × 0/5 प्लस 32, तो 9 × 0 होता है 0, 0.5 भी मतलब 0 हुआ, और उसमें हम प्लस करेंगे 32 को, तो ये हो जाएगा आपका 32। सेकंड पार्ट में आप C की जगह 28 भर के देखो, तो यहाँ से आपको मिलेगा 9 × 28/5 प्लस 32, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 होते हैं 72, तो 7 आपका कैरी जाएगा, 9 दूने होते हैं 18 प्लस 7 ये हो जाएगा 25, और अपॉन में है 5, तो आपको मिलेगा 252/5 प्लस 32। अब आप इनका एलसीएम ले लो, 5 और 1 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 5। अब यहाँ से आपको मिलेगा 252 प्लस 5 × 32, तो 5 × 32 होता है 160, तो इसको प्लस जब आप करोगे आपको मिलेगा 2 1 एंड ये आपको मिल जाएगा 412/5। अब इसके थर्ड पार्ट में देखो, अब हमने C की जगह भरना है -10, तो यहाँ से 9 × C की जगह भरूंगा मैं -10, तो ये हो जाएगा, और अपॉन में मेरे पास है 5 प्लस 32, यहाँ से देखो 5 1 = 5, 5 2 = 10, -2 मुझे मिला यहाँ से। अब यहाँ से 9 × -2 -18 प्लस 32, तो ये हो जाएगा प्लस 14। अब आप देखो इसके फोर्थ पार्ट में, अब आपने C की जगह वैल्यू नहीं भरनी है, आपको जो ये लेफ्ट हैंड साइड है TC ये दी है 212, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 212 इज इक्वल टू
9c/5 प्लस 32 और यहाँ से मुझे मिल जाएगी c की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे पहले 32 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इसको मैं लेफ़्ट पे लेके आऊँगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 212 से माइनस, तो आपको मिलेगा 9c/5 और ये हुआ आपका 180 इज इक्वल टू 9c/5। तो यहाँ से आप देखो यहाँ पर 5 डिवाइड हो रहा है, जब लेफ्ट में आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 9c। अभी इसको आप मल्टीप्लाई मत करो बिकॉज 9 भी तो यहाँ से अपॉन में आना है, तो 9 से ये 180 आपका कट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आएगा ये c इज इक्वल टू 180 इंटू 5/9। अब 9 से इस 180 को कैंसिल करो तो 9 2 ज़ा 18 और 0 का 0, तो 20 से कट गया ये। सो c की वैल्यू यहाँ से मुझे कितनी मिल गई 20 इंटू 5 और 20 इंटू 5 होते हैं 100। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले तो आप अपने सोल्यूशन में फंक्शन को ऐसे लिख लो। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ दिया आपको x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से मुझे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब आपको जो ये फॉर्म है इसको आपको लाना पड़ेगा इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपका फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो x के साथ कितना लगा है -3 और एक है आपका 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए x के साथ यहाँ पे -3, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा -3 के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -3। और इनइक्वलिटी के केस में जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन हो जाता है चेंज। तो यहाँ पे जब मैं -3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका साइन हो जाएगा चेंज, और 0 इंटू -3 कितना मिलेगा मुझे 0। अब मुझे कितना चाहिए 2 चाहिए यहाँ पे, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा 2। अब मैं लिखूँगा एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं यहाँ पे 2 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x 0 प्लस 2। सेम वैल्यू ऐड करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो अब यहाँ पर ये मिल जाएगा मुझे 2 माइनस 3x लेस देन 0 प्लस 2 यानी 2। अब देखो 2 माइनस 3x ये किसके इक्वल है मेरा 2 माइनस 3x क्या है मेरा f(x) यानी कि मेरा फंक्शन जो गिवन था। अब ये लेस आ रहा है 2 से। अब यहाँ से देखो ये मेरा पूरा एक फंक्शन है और ये लेस है 2 से, तो इसकी रेंज में कौन कौन सी वैल्यू आएगी जो 2 से कम है, यानी कि ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पर 2 आ रहा है। यहाँ से जो पीछे वैल्यू है जैसे 1 है, 0 है, -1 -2, ये मेरी सारी वैल्यू किस में आएंगी इसकी रेंज में। तो मुझे यहाँ से रेंज कितनी मिल जाएगी। अब देखो वैल्यू कहाँ तक जा रही है, ये तो यहाँ से जाएगी -3 -4 एंड सो ऑन। तो यहाँ से तो ये -इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन यहाँ पर कहाँ तक जाएगी ये 2 तक। यहाँ पर तो ओपन ब्रैकेट आएगा। अब यहाँ पर 2 के साथ कौन सा ब्रैकेट लगेगा। अब देखो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर लगेगा ओपन ब्रैकेट। 2 इसमें नहीं आएगा, पर 2 से पीछे वाली वैल्यू सारी इसमें आएंगी, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। इसके सेकंड पार्ट में दिया है f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 2 एंड x इज़ अ रियल नंबर। तो क्वेश्चन से मुझे क्या मिल रहा है, अगर x एक रियल नंबर है तो उसका जो स्क्वायर है वो क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। बिकॉज आपके रियल नंबर में पॉजिटिव वैल्यू भी आती है और नेगेटिव वैल्यू भी आती है, तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो नेगेटिव वैल्यू है उसका स्क्वायर भी तो क्या होता है पॉजिटिव होता है, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। तो या तो ये वैल्यू 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में मुझे ये कितना चाहिए, यहाँ पे x स्क्वायर के अलावा प्लस में 2, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो जब मैं यहाँ पे 2 ऐड करूँगा तो सेम वैल्यू ऐड करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2 यानी 2। अब यहाँ से आप देखो ये वैल्यू किसके इक्वल है, f(x) के इक्वल है, फंक्शन के इक्वल है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी इसकी रेंज। अब बताओ यहाँ से इसकी रेंज कितनी होगी, f(x) इज इक्वल टू, अब देखो 2 से बड़ा, अब 2 से बड़ी वैल्यू ये आपकी नंबर लाइन में यहाँ पर 2 है, तो 2 से बड़ी वैल्यू 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सो 2 से कहाँ तक जाएगा ये इन्फिनिटी तक। अब बताओ यहाँ पे ब्रैकेट
कैसा ब्रैकेट लगेगा। अब देखो यहाँ पर है इक्वल का साइन, तो जब इक्वल का साइन होता है तब आपका लगता है क्लोज्ड ब्रैकेट। इसका मतलब है इस वैल्यू में 2 भी आपका इंक्लूड हो रहा है यहाँ से आगे और 2 के साथ, और यहाँ पर तो लगेगा आपका ओपन। तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी, यहाँ से रेंज इज इक्वल टू 2 से लेके इन्फिनिटी तक। थर्ड पार्ट में दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से। तो रियल नंबर में तो आपके आते हैं पॉजिटिव वाले भी, नेगेटिव वाले भी, जीरो भी उसमें आता है। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 भरता हूँ तो मुझे यहाँ मिलेगा 1। अगर मैं -1 भरता हूँ यहाँ पे मिलेगा -1। अगर 2 भरता हूँ तो मुझे मिलेगा 2। अगर -2 भरता हूँ तो मुझे मिलेगा -2। यानी कि आपको रियल नंबर ही यहाँ पर मिलेंगे। तो उसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। मतलब अगर आप यहाँ पर भरते हो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर भी आपको वही वैल्यू मिलेगी 1 2 3 4 5 6 तक एंड सो ऑन। अगर आप माइनस में भरते हो -1 2 -3 -4 तो यहाँ पर भी आपको वही वैल्यू मिलेगी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अगर ज़ीरो भरते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। या आप इसको लिख सकते हो डायरेक्टली R यानी कि रियल नंबर।